वेलकम बैक फ्रेंड। वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश एनआरएचएम के तहत 1400 प्लस 2700 प्लस पोस्ट में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम गूगल पार्ट 2 है। इससे पहले भी एक पार्ट 1 में बनाए हुई, या पार्ट 2 है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया था उसको देखकर हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं देखता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था। चलिए, तो यहाँ से हम लोग को फिर से देखना आगे की ओर कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी से होती है, तो राइट आंसर बन रहा है विटामिन बी। तेजी से हम लोग देखेंगे, समय कम है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है, तो ये देता है कैंसर में। आगे, दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है, तो यह है फंगल, ठीक है। एड्स के विषाणु किसके नष्ट कर देते हैं, किसे नष्ट कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, चेचक स्मॉल पॉक्स होने कारण क्या है, वेरियोला वायरस होता है। आगे, पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, दंत क्षरण कैरिज जिसे बोलते हैं। आगे है कि जुकाम किस प्रकार का से होने वाला रोग है, तो यह है विषाणु संक्रमण, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा की जाती है, सैल्मोनेला टाइफी द्वारा, निश्चित रूप से आपको मालूम है। आगे चले, टिटनस रोग का कारण है क्लोस्ट्रीडियन, ठीक है। आगे है यकृत शोथ, हेपेटाइटिस किस रोग है, कैसा रोग है कह सकते हैं, तो ये विषाणु जनित रोग है। तो तेजी से मैं लेके चल रहा हूँ चूंकि समय कम है, अधिक से अधिक क्वेश्चन मुझे देखना है। पेंसिलिन किससे तैयार की जाती है, फफूंदी से, ठीक है। आगे है समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो ये होता है आयोडाइड, ठीक है। आगे है समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का। तीनों तरह से आप क्वेश्चन देख लिए। आगे देखिए, बहुत अधिक खाना पकाना खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है, तो इसका राइट आंसर है कैंसर जनित पदार्थ जो है बेंजापायरिन जो है पैदा होती है बार बार यूज करने से। आगे हम लोग चलते हैं, एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं, और एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम जो है एस्प्रिन है। कौन सी धातु जो है इटाई रोग पैदा करती है, तो कैडियम कैडियम बोल सकते हैं इसे। आगे देखें, तो हीमोफीलिया कैसा विकार है, तो आनुवंशिक विकार, ठीक है, आनुवंशिक विकार। किस तेल से ड्रॉपसी जिसे जल शोध हो जाता है, और जिमोनी का तेल। आगे जो है, वर्णाध व्यक्ति किन रोगों में अंतर नहीं कर सकता है, मतलब किस टाइप का जो रंग है, कलर में जो है डिफरेंस से जिनको नहीं पता चलता है, तो रेड और ग्रीन, लाल और हरा। आगे चले, किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से उपचार से छुटकारा पाया जाता है, तो सिंकोना का वृक्ष बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे चले, वलय कृमि रिंगवर्म किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो यह है कवक, ठीक है। आगे है कि मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाला एक उत्पाद का नाम एक्सपोर्टम है, यह किस वर्ग से संबंधित है, तो एल्केलाइट्स है, ठीक है, एल्कोलाइट्स भी बोल सकते हैं हिंदी में। हीमोफीलिया प्राय किस परिवार में देखने को मिलता है, तो राज परिवार में, ठीक है। आगे चले, पैरासीटामोल मुख्यतः किसके लिए औषधि सहायक औषधि है, तो निश्चित रूप से सबको मालूम है फेमस दवा है जबर नियंत्रण, बुखार को नियंत्रण करने में, ठीक है। आगे है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है, तो किस तत्व के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाती है, निश्चित रूप से लेड, सीसा सबको मालूम है। HIV में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है 2DNA, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस देखते जाइए तेजी से। अमीबा पेचिस पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा, ठीक है। वर्णाढ़ व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं करता है, कौन कौन, रेड और ग्रीन, लाल और हरा, जैसा कि आप अभी देखे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गहरे तेल खाद्य पदार्थों कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, ठीक है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं, डायूरेटिक, ठीक है, डायूरेटिक, ठीक है, यूरिन है यहाँ पर। आगे है, किस भारी तत्व की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, कॉपर, ठीक है, कॉपर। आगे चले हम लोग, BCG प्रतिरक्षण होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए।
जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो राइट जवाब सबको मालूम है, पोलियो। बहुत तेजी से मैं लेके चल रहा हूँ इसको। आंखों के रंगों में निकट दृष्टिदोष को क्या कहते हैं? तो मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, आंख के रोग बोल सकते हैं, यहाँ पर रंग मत समझे, यहाँ पर रोग समझे कि आंख के रोगों को। ठीक है, आंख के रोग को, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, तो आई डिजीज में जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, वर्णांध व्यक्ति वाला जो व्यक्ति है वो लाल रंग कैसा दिखाई देता है? उसको हरा दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीलिया एक प्रतीक है यकृत बीमारी की। आगे है चेचक के प्रति। ठीक है, देखिए चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों को। ठीक है, जीवित प्रतिरक्षियों को। आगे है विटामिन बी कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? अरक्ता। ठीक है, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एडिस द्वारा। तो तेजी से मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, श्लीपद का कारक है सूत्राब कृमि। ठीक है, शुद्ध हिंदी है, बस इसे समझते जाएंगे। क्लोरोमाइसेटिन क्या है? तो प्रतिजीवाणुक। ठीक है, आगे है रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लीपद के लिए वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग, घबराना नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव है, तेजी से देखते जाएं। ऑब्जेक्टिव है, तेजी से देखते जाइए। अरक्ता किसकी कमी से होता है? तो आयरन। ठीक है, नवजात शिशु को 3 टीका लगाए जाते हैं, वो किससे बचने के लिए है? तो निश्चित रूप से आपको मालूम है, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। ठीक है, आगे चले हम लोग। प्रतिजैविक जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं क्या होता है? किसी सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है। ठीक है, आगे संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? तो रोगयुक्त जीव का प्रवेश को रोकने से। शुद्ध हिंदी है, समझेंगे। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, आगे है मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? स्कंदन। ठीक है, संक्रामक रोग। ठीक है, सार्स का पूरा नाम क्या है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, आगे देखेंगे। चलिए आगे, यक्षमा में कौन सा औषधि असरदार होती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है। ठीक है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये इंजेक्शन है। चलिए, समुद्र रोग जिसे बोलते हैं सिकनेस। ठीक है, जहाज काफी गति, ठीक है, का किस पर प्रभाव के कारण होता है? तो उदर पर। थोड़ा सा देखना होगा, खुद हिंदी है इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के आपको बता रहा हूँ। डेंगू ज्वर का कारण है तो वायरस। ठीक है, या फिर इसको थैलेसीमिया बोल सकते हैं, एक आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? रुधिर ब्लड को। ठीक है, आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। प्रतिजैविक क्या होता है? किसी जीवित जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक जो रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है। ठीक है, हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं तेजी से बस इसे आपको दिखा रहा हूँ एग्जामिनेशन व्यू से। कीटोन निकाय क्या है? मूत्र का असामान्य घटक है। ठीक है, नवजात शिशु की BCG का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के लेने के बाद, तत्काल में। ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। ठीक है, आगे है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण होता है? ऑर्किडियम। ठीक है, आगे जो है आंतज्वर किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है जीवाणु। ठीक है, तेजी से मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, परागत ज्वर किसका लक्षण है? तो एलर्जी का। निषादता किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। ठीक है, असाजित श्लेष्माभ जिसे एडहेरेंट म्यूकाइड बोलते हैं, क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से क्या होता है? श्लेष्मा पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट, इसे समझेंगे और तेजी से इसे देखते चलेंगे। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक जिसे एंटीबायोटिक कौन सा था? तो पेनिसिलिन। वर्ड को लिखने का तरीका है तरह तरह का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 0 कैलोरी जो। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस रोग किससे फैलती है? तो ये आंसर इसका है विषाणु। रोग जनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? तो प्रतिजन।
ठीक है, तो शुद्ध हिंदी है, बस इसे देखते चल जाएंगे। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है, तो जिसे बोलते हैं गाउट। ठीक है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम, इससे पहले भी वर्ड था, इससे पहले भी आपको वर्ड था कैडमियम। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा समय कम है, तो गुर्दे से देखिए कैडमियम ही है, यहाँ पर जो ये वर्ड है इसको कैडमियम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैडमियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रिस्प्रीन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। ठीक है, एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, ऐसा मनुष्य कौन से दोष में पीड़ित है। ठीक है, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म जिसे बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। एस्बेस्टास द्वारा कौन सा रोग फैलता है, वातस्फीति। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन कमी किसके कमी कारण होता है, निश्चित रूप से सबको मालूम है, डिहाइड्रेशन, जल, वाटर। जुकाम, कॉमन कोल्ड किस प्रकार का होने वाला है, तो वायरल संक्रमण इसे बोलते हैं। आगे चलेंगे हम लोग तेजी से। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। ठीक है, गाउट। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, एप्रीन। ठीक है, एप्रीन। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। टाइफाइड अधिकतम फैलता है, सबको मालूम है, वाटर से। अरक्ता किसी कमी कारण होती है, फॉलिक एसिड। बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन बी। तो इसको आपने देखा है, बस रिवीजन के तौर पर इसे देखते चल जाइए और आप अच्छी तरह से जानते हैं। बढ़ाद वाले आदमी को लाल रंग कैसे दिखाई देगा, तो हरा दिखाई देगा। ठीक है, चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है, जीवित प्रतिरक्षियों को, आप अभी तुरंत देखे हैं। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, रक्त किसकी कमी से हो रहा है, तो आयरन से। आगे चले हम लोग, तो समय कम है, मैं तेजी से लेकर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। स्कर्वी रोग विटामिन कमी कारण होता है, विटामिन सी। चलिए, विटामिन डी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स, मालूम है आपको। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में से किस पदार्थ की हानि होती है, सोडियम क्लोराइड की। आगे, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करता है, रुधिर को, ब्लड को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है, वायरल फीवर में। आगे, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो वृद्धांत्र में पाया जाता है, शुद्ध हिंदी है, समझेंगे। ठीक है, तो कहता है कि जम्हाई किसके कारण आती है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण। ठीक है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो वृद्धांत में पाया जाता है। ठीक है, आगे है, किस विटामिन कमी कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी। ठीक है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकलना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज। ठीक है, पीलिया के लक्षण मुख्यतः किस अवस्था और प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, तो यकृत। आगे चले हम लोग। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस द्वारा, फिलेरिया पैदा किया जाता है बिचेरिया बेनोक्रोफाइटिक। ठीक है, या फिर हिंदी में से बोले तो बिचेरिया बेनोक्रोफाइट द्वारा। आगे, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, थायराइड की अतिरिक्त सक्रियता, ग्रेव का रोग। ठीक है, ग्रेव वर्ड देखिए, थोड़ा हिंदी है, ग्रेव का रोग। संकृत आपक उपचार को क्या कहते हैं, जैविक उपचार। ठीक है, वे कर्मादेश जो किसी चक्रिका के संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं, वैक्सीन। ठीक है, अभी कोविड-19 वैक्सीन। गलसुमा मम्स का एक वायरस रोग है। ठीक है ना, गलसुमा जिसे मम्स कहते हैं, एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर्व पेट्रोइड ग्रंथि में। आगे, रोग प्रतिरोध को, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसे रोग प्रतिकार को। यहाँ पर देखिएगा,
को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? सिम्फोसाइट, ठीक है, सिम्फोसाइट। आगे चले हम लोग। माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है, वो किन अवयवों को प्रभावित करता है? श्वास संबंधी, ठीक है, श्वास संबंधित। तो तेजी से हम लोग देख रहे हैं, रखता क्या है? कालाजार ज्वर का संक्रमण कैसे होता है? सिकता मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी भी बोलते हैं, ठीक है। पोलियो के विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? लार और नाक के स्राव से, ठीक है ना। क्लोरोक्विन कब दी जाती है? आंत्र ज्वर में। आगे हम लोग चलते हैं। मलेरिया किसके काटने से संक्रमित होते हैं? ठीक है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। रोहिणी गोलघट्टू भी बोलते हैं, गलघट्टू बोलते हैं। और इन्फ्लुएंजा का होने का क्या कारण है? जीवाणु और विषाणु, ठीक है। रोहिणी जैसे गलघोटू और इन्फ्लुएंजा क्रमशः किसके कारण होता है? तो जीवाणु और विषाणु, ठीक है। थैलेसीमिया किस प्रकार का फैलने वाला रोग है? उत्परिवर्तित जीन द्वारा, ठीक है। नर मच्छर क्या फैलाते हैं? मस्तिष्क शोथ, ठीक है। आगे तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। टेटनस रोग कैसे फैलता है? संदूषित खाद द्वारा, ठीक है। शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का निश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति को किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, मतलब उसका खाया हुआ खाना। तो कोई वर्ड नहीं है, आप बस जानकारी के तौर में जान लीजिए। खून की कमी, एनीमिया तो मालूम ही है, ठीक है। भारतीय जनसंख्या का सबसे अधिक सामान्य कैंसर मुंह का कैंसर होता है तंबाकू यूज करने से। तो ये एलर्जी से होते हैं, हेब बुखार और दमा। पोलियो किसी कारण से होता है? वायरस, विषाणु, अच्छी तरह से मालूम है। एक्यूपंक्चर, ठीक है, एक्यूपंक्चर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि, ठीक है। आगे है अमीबता से कौन सा रोग होता है? अमातिसार वर्ड है। चलिए, एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है? असंक्रामक तंत्र का। मदक द्रव मार्जुआना क्या है? शामक है, शुद्ध हिंदी है, तो इसे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर जाइए, क्योंकि अब तो समय कम है कि इसको डिटेल्स पढ़ें आप। किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अच्छा क्वेश्चन है, निकोटीन। मोटरकार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण कौन सा है? प्रदूषक बोलते हैं इसे सीसा, ठीक है। श्वासवर्धक औषधि के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना क्या होता है? नीलहरित शैवाल, ठीक है, स्पाइरुलिना वर्ड है। जिस पदार्थ का निवेश, ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं इसे, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वो प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन, एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है। टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो पक्षी फ्लू के लिए, तो ये वर्ड है। शरीर में पानी के असमान संचयन के कारण हुए सूजन को क्या कहते हैं? स्थूलता, शुद्ध हिंदी है, देखेंगे। मायोपिया का दूसरा नाम समीप दृष्टि दोष। गुटखा खाने वालों के जबड़ों की मांसपेशियां किस रोग के कारण नहीं खुलती है? स्यूबकस फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं इसे, हिंदी थोड़ा सा समझेंगे हिंदी में। चलिए, अल्कोहल को यकृत किस में बदलता है? एसिल्डिहाइड में। आगे, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग तेजी से। आनुवंशिक कारणों से कौन से रोग होते हैं? हीमोफीलिया एवं वर्णाधरता। बच्चों में चिकन पॉक्स कैसे होता है? वेरिसेला एवं जोस्ट वायरस से। रेबीज रोग का जनक है रेबडो वायरस। क्षय रोग तपेदिक कारणों की खोज किसने और कब की? रॉबर्ट कॉची ने 1882 में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, मालूम ही आपको। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
हैजा किससे फैलता है? जीवाणु। ठीक है। कुष्ठ रोग का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। आगे अमीबा या अमीबियोता किससे फैलता है? एंटअमीबा। हाथी पाँव का रोगजनक कौन सा कृमि है? वेचेरिकिया वेरेक्रोफार्ट। ठीक है। आगे चले हम लोग। सुजाक जिसे गोनोरिया बोलते हैं किस जीवाणु द्वारा फैलता है? नाइसीरिया। तो वर्ड है, देखिए तरह तरह का वर्ड है, इसे देखना है। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिस इजिप्टाई। हीमोफीलिया रोग होने का क्या कारण है? अप्रभावित जीन। ठीक है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1962 में। ठीक है। कुष्ठ रोग से बचने हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है BCG है, तो आप सोचिए कि सही है क्या? ये आपके लिए सोचना है। कैंसर किस प्रकार का रोग है? उत्परिवर्तन जनित रोग है। हेपेटाइटिस रोग का जनक है हेपेटाइटिस वायरस। खसरा मिजल्स का कौन सा कारण है? रूबेला वायरस से। टाइफाइड जिसे बोलते हैं मोतीझरा रोग का वाहक क्या है? घरेलू मक्खी। ठीक है। देख लीजिए, वर्ड देखिए तब समझिएगा। मोतीझर्रा जो है ना वर्ड। ठीक। मलेरिया के लक्षण मानव में कितने दिनों बाद प्रकट होते हैं? तो 10 से 14 दिन के बाद। ठीक है। वड़धत्ता रोग किससे होता है? प्रभावित जीन से। किस तकनीक से बगैर चीड़-फाड़ के किसी भी मूत्रांग विकार से मुक्त पाना आसान हो जाता है? होलियम लेसर। ठीक है। थोड़ा सा इसको समझना होगा, कंफ्यूजन है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ठीक है। टिटनस का रोगजनक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्षयरोग का प्रकटन काल कितना है? जीवाणु से। ठीक है। टाइफाइड किस आयु के बच्चों को फैलता है? 1 से 15 वर्ष लिखा हुआ है। कुष्ठ रोग का प्रकटन काल, ठीक है, तो 1 से 5 वर्ष। हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन सा होता है? ठीक है, तो बताना आपको सोचकर। वैक्सीन टीका का आविष्कार किया था जेनर ने 1758। थैलेसीमिया रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? आनुवंशिकता के कारण। ठीक है। सिफिलिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं आतशक रोग का रोगजनक क्या है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1955। बच्चों में खसरे का लक्षण प्रकट होता है कितने दिनों में? 4 से 5 दिन। ठीक है। आगे, टेटनस से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सी वैक्सीन लगाया जाता है? डीपीटी वैक्सीन। RH कारा की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने एवं बीनर ने। रुधिर रहित शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं? लेसर किरणों से चिकित्सा। ठीक है, मतलब ब्लड बिना चीर फाड़ के। चलिए आगे चलते हैं। सूक्ष्मजीवों से रोग संक्रमण फैलने की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। लुईस पास्चर इसको बोल सकते हैं हम लोग। हेपेटाइटिस रोग किससे फैलता है? विषाणु। चलिए आगे, कुत्ते को काटने कितने दिनों बाद समानता रेबीज को लक्षण उभरने की संभावना रहती है? 10 से 90 दिन। नियोसिन की कमी कारण कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। पोलियोमाइलाइटिस का रोग क्या है? रोगजनक क्या है? एंट्रोवायरस। ठीक है, एंट्रोवायरस। आगे, खसरे से बचाव तो कौन सा टीका लगवाना चाहिए? MMR का। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कॉलरा। हीमोफीलिया एवं वड़धत्ता रोग से कौन सा प्रभावित होते हैं? देखिए यहाँ पर प्रूफ दिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहना क्या चाह रहा है। आयोडीन कमी से मानव किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? थायराइड। डेंगू का प्रकटन काल 10 से 12 दिन। सुरक्षा की दृष्टि से चोट लगने तुरंत पश्चात कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए? एंटीटेटनस सीरम। कैंसर किस जीन के कारण होता है?
ऑनकोजिन, ठीक है। क्षय रोग का जनक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टिटनस रोग का रोग जनक मानव के किस अंग में एकत्र होकर वृद्धि करता है? आंत्र को। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1953। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइफाइड फैलने का कारण है सल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग के लक्षण 2 सप्ताह, ठीक है। हैजा पर होने पर, ठीक है, निर्जलीकरण से बचने के लिए कौन सा घोल, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। टिटनेस रोग का रोग जनक क्लस्ट्राइडियम टिटना, ठीक है। क्षय रोग से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, ठीक है। थोड़ा सा मैं कम बोल रहा हूँ, आप इसे देखने की कोशिश करेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो देखिए ये जो है कॉल डिस्टिनर के द्वारा जो है ये प्राप्त हुआ था, खोज हुआ था, इसके कह सकते हैं, ठीक है। रक्त थक्का किस रोग के कारण होने पर नहीं बनता है? हेमोफीलिया। देखिए क्वेश्चन गजब का है। क्षय रोग का जनक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा विषैला पदार्थ स्रावित करता है? ट्यूबरकुलिन, ठीक है। टाइफाइड के लक्षण जो है 1 से 3 सप्ताह। कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। नवजात शिशुओं में टिटनेस संक्रमण को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगवाना चाहिए? प्रति टेटनस का टीका। डेंगू का रोग जनक डेंगू वायरस। इजी क्वेश्चन। पोलियो का अन्य किस नाम से जानता है? बाल पक्षाघात। नारू उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? 6ठी। हैजा का लक्षण 6 घंटे 3 दिन। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया, जलभित्ति, ठीक है। आयोडीन कमी से गलगंड, घेंगा रोग।